हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश विस्तार बुक का चैप्टर नंबर 5 में क्या देखने जा रहे हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी। शुड विजार्ड हिट मम्मी, जिसमें क्या देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारे लेखक हैं जॉन अपडिक, उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट दिस स्टोरी, और इस स्टोरी को क्या शॉर्ट में बताया है कि शॉर्ट दिस स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या बोल रहा है कि जॉन विजार्ड ने क्या बताया है कि क्या शुड राइट सर्वाइवल मोरल क्वेश्चन द बेसिक मोरल इशू ऑफ दिस रेशियल डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लेखक हैं अपडाइन या क्या कहानी को क्या करें संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं कि क्या जादूगर ने अपने मम्मी को मारा और क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे नैतिक मुद्दा को क्या होता है, नैतिक मुद्दे को क्या होता है, नस्लीय अंतर का होता है, का अंतर है, क्या नस्लीय अंतर है, डिफरेंस, रेसिकल डिफरेंस क्या है किया। क्या बोल रहा है कि इसमें लेखक क्या बोल रहे हैं कि क्या जो विजार्ड है वो क्या किया, अपने मम्मी को मारा, या तो कई प्रकार के क्या होता है कि इसमें नैतिक मुद्दों का क्या होता है उठता है, इसमें कई सारे नैतिक मुद्दों का सवाल उठता है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं The Roger Shook was a teeny little animal. Unfortunately, his smell kept him surgeon's channel of the little animals। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग का बोल रहा है, इसमें हम लोग को हमको इसका सेंटेंस गलत लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा होगा तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। देन क्या बोल रहा है कि जो एनिमल है, क्या होला कि रोज सुक ये वाजे टीनी लिटिल एनिमल, एक जो हम लोग का रोजर है, रोजर क्या है, ये रोजर शुल्क है वो क्या है, ये छोटा सा क्या है एनिमल, छोटा सा जानवर का, तो एक छोटा सा जानवर का बच्चा है, जो इसका क्या है, जो उसका दुर्गंध क्या है कि उसका दुर्गंध उसको क्या करता है, अपने छोटे छोटे बच्चों से क्या करता है, उसको अलग करता है। क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों के बच्चों से क्या करता है, उसका क्या आता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसमें बहुत सारे बच्चे 3 4 5 6 ठो बच्चे हैं, जिसमें क्या है कि जो विजार्ड शुल्क है, रोजर शुल्क है, वो क्या है, उसका दुर्गंध बहुत खराब है, क्या है, पूरा बैड स्मेल है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी बच्चे उससे दूर भागते हैं, क्या करते हैं, दूर भागते हैं। इट इज नन ऑफ फॉल्ट नेचर हैज मेड हिम, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको प्रकृति ने वैसा बनाया है। सो ही टर्न मेनी सफरिंग, और क्या करता है, इसके लिए वह क्या आता है, उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू दिस बैड स्मेल, और उसके यह गलत सुगंध के कारण क्या होता है, गलत स्मेल के कारण क्या होता है, एनिमल रन अवे फ्रॉम हिम, जो क्या होता है छोटे जानवर होते हैं उससे क्या होता है, उससे दूर भागते हैं। व्हेन ही गोज नियर देम दे रिफ्यूज टू प्ले विथ हिम, और जब क्या होता है कि जब वह छोटे जानवरों के पास जाता है तब क्या होता है कि वह उससे दूर भागते हैं। Sometime pain become unbearable and begin to kill, but when wizard make him kill, उसके बाद यहाँ से क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्या है, रोजर शुल्क नाम का एक जानवरों का एक छोटा बच्चा है, जो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली करने का मतलब है कि वह क्या होता है कि क्या होता है कि एक होता है सौभाग्य और होता है असौभाग्य से क्या होता है कि वह जब पैदा होता है तो उसका क्या होता है, उसका जो सुगंध होता है, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग परफ्यूम मारते हैं तो किसी का बढ़िया आता है और किसी का खराब आता है, तो उसका जो स्मेल था जब वह पैदा होता है तो उसका जो गंध था वो क्या था, बहुत ही खराब था, जिसके कारण क्या था कि जिसके कारण उसके जो बच्चे, उनके जो साथी थे, छोटे छोटे साथी थे, उसके दूर भागते थे, क्या करते थे, उससे दूर भागते थे। जब वो क्या जाता था, जब उसके पास वो छोटा विजार्ड रोजर शुल्क जब उन छोटे बच्चों के साथ क्या जाते थे, खेलने जाते थे, तब क्या होता था कि वह छोटा सभी बच्चे उससे दूर भागते थे, और जब उसके पास जाने से क्या होते थे, वो सब उसे भगा देते थे और उनके साथ में खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह जो हम लोग का रोजर शुल्क एनिमल, छोटा सा एनिमल का जो बच्चा था वह क्या था, उसका दुर्गंध बहुत खराब था। ऐसा नहीं था कि वह
पैदा होने के बाद हुआ, वह क्या था कि पैदा हुआ तभी से उसका दुर्गंध क्या था कि खराब था, जिसके कारण क्या था कि बच्चे उससे दूर भागते थे और तब उन्हें क्या करना पड़ा, तब उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा अपने बुरे स्मेल के कारण। और एनिमल उससे दूर भागते थे। फ्रॉम व्हेन गोज नियर देम, जब उसके करीब जाते थे तब क्या करते थे, उससे दूर भागते थे। दे रेफ्यूज टू प्ले विथ हिम, और उसके साथ खेलने से मना कर देते थे। सम टाइम पेन एंड अनेबल एंड बीइंग टू किल बट, और क्या कहते थे, कभी कभी वह उनको क्या था कि असहनीय ऐसा महसूस होता था, जिसके कारण वह क्या करता था कि लौटने लगता था, जमीन पर लौटने लगता था। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा अगर कुछ चीज़ का डिमांड करे और उसको अगर कोई ना मिले तो जिस प्रकार जमीन पर वह लेटने लगता था, उसी प्रकार जब उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते थे, जिसके कारण क्या करते था, क्या होता था कि जो छोटा रोजर शुल्क था वो क्या था कि रोने लगता था और जमीन पर लेटने लगता था। बट व्हेन विजार्ड मतलब क्या हो गया, जादूगर, मेक हिम स्मेल लाइक रोज ऑल एनिमल, और जब क्या हुआ कि जब जादूगर ने उस रोजर शुल्क को क्या किया कि एक गुलाब के सुगंध की तरह बना दिया। क्या कर दिया, तो एक गुलाब के उसको क्या हुआ, उस पर जादू करके क्या किया, उन्होंने उसको एक सुगंधित का जो क्या होता है गुलाब का फूल होता है उस प्रकार उसको महका दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि जिसके बाद टू प्ले विथ कम नियर विथ हिम, जिसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो जानवर थे वह रोजर के पास आके उनके साथ खेलने लगे। खेलने लगे कब, जब एक जादूगर के द्वारा क्या हुआ कि जब एक जादूगर के द्वारा रोजर शुक को क्या हुआ कि जादू से क्या किया कि उसके बुरे जो स्मेल थे उनको जब दूर कर दिया, तब क्या हुआ कि तब सभी जो छोटे छोटे जानवर थे वह उनके साथ में आके खेलने लगे। दे प्लेइंग विथ, उसके पास आने लगे, कम नियर विथ हिम एंड दे स्टार्ट लाइकिंग हिम कंपनी, और उनके साथ रहना उनको पसंद आने लगा। बट रोजर मदर डज नॉट लाइक हिम, और यह क्या था कि लेकिन जो क्या था कि रोजर की माँ थी, जो छोटे एनिमल जो रोजर था हम लोग का, उनकी जो माँ थी वह क्या थी कि इस बात को बहुत दुखी थी। टू बी स्मेल लाइक रोज, जो उनका सुगंध जो किस प्रकार हो गया था, रोज की तरह हो गया था, एक गुलाब के फूल की तरह हो गया। उससे क्या थी, वह बहुत गुस्सा थी या तो कुपित थी कि, और सी गोज स्ट्रेट टू विजार्ड, और वो क्या करती है, और वह किसके पास जाती है, और वह जादूगर के पास जाती है, और क्या करती है, वह उस जादूगर के पास जाती है एंड कंप्लेन हिम टू चेंज द स्मेल अगेन, और वह क्या करती है, यह कंप्लेन करती है कि इसका सुगंध, और कंप्लेन या तो आदेश देती है कि इसका सुगंध फिर वही सुगंध कर दीजिए जो क्या था, इसका पुराना स्मेल था। नाउ उसके बाद तब क्या करता है, तब जो हमारे विजार्ड जो हमारे कौन है, विजार्ड हमारे जो जादूगर है, क्या करता है, नाउ रोजर स्मेल लाइक हेयर वन सोन द मदर लव हिम एंड हग हिम, और क्या होता है, जब जादूगर क्या करता है कि अपने जादू से रोजर का स्मेल फिर वही बैड स्मेल में कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद जो रोजर की माँ है वो क्या करती है, उसे अपने बेटे की तरह मानने लगती है। लेकिन जब वह पैदा हुआ था उस समय क्या था कि रोजर जब तक उसे गुलाब के फूल की तरह महकाया नहीं गया था, तब तक क्या हुआ था कि वह अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी। लेकिन जब क्या हुआ कि जब गुलाब का फूल की तरह उसको महका दिया गया, तब रोजर की जो माँ थी वह उस किसके पास, जादूगर के पास जाती है और क्या बोलती है कि इसका सुगंध फिर वो उसी सुगंध की तरह कर दीजिए, जो पहले बुरा स्मेल था उसी प्रकार कर दीजिए के करने का आदेश देती है। और फिर क्या करता है जादूगर, उसे फिर उसी स्मेल में फिर क्या करता है, उसको बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, जो रोजर की माँ है उनको पसंद करने लगती है और अपने बेटी की तरफ फिर से प्यार करने लगती है और उसको अपने गले लगाने लगती है। एज बिफोर देयर अनदर मोरल देयर, क्या बोल रहा है कि एज बिफोर, और पहले जैसे पहले, देयर इज अनदर मोरल इज प्रेजेंटेड इन द स्टोरी। इसमें क्या बोल रहा है कि कहानी में जो पहले जो नैतिक है वो क्या क्या बोल रहा है कि जो कहानी में एक और नैतिक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक और नैतिक भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो प्रोजर की माँ थी, इन दिस स्टोरी वी शुड नॉट लॉस योर आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी, और क्या करती है कि इस कहानी से एक चीज नैतिक प्रस्तुत किया जाता है कि हमें अपनी क्या होना चाहिए, हमें अपनी मौलिकता और पहचान क्या करना चाहिए,
अपने पहचान और मौलिकता को नहीं खोना चाहिए। नॉट लॉस योर आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी। इस कहानी से एक नैतिक मूल्य यह भी बनता है कि हमें अपने नैतिकता और मौलिकता को कभी भी नहीं खोना चाहिए, आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी को कभी नहीं खोना चाहिए कि हम क्या हैं और क्या हैं। जिससे क्या होता है कि गुलाब का फूल है और कमल का फूल कमल का फूल है, ये भी खिल सकता है, लेकिन गुलाब का फूल केवल गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, लेकिन फूल के में क्या होता है कि लेकिन कमल के फूल में कोई भी कांटे नहीं होते हैं। तो सभी का क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, तो उस आइडेंटिटी को हमें नहीं खोना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम लोग एक इंसान है, इंसान के पास क्या है, सोचने की क्षमता है, और जानवरों के पास क्या है, सोचने की क्षमता नहीं है। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने सोचने की क्षमता को अगर खो देते हैं तो यह माना जाएगा कि हम लोग भी एक जानवर हैं। तो क्या करना चाहिए कि अगर हमें इंसान बनना रहना चाहिए तो हमें अपने सोचने की क्षमता को क्या करना चाहिए, सोचने की क्षमता को कभी नहीं खोना चाहिए। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया। तो इसमें एक कहानी और प्रस्तुत हो जाता है, एक कहानी और बन जाता है कि हमें अपने आइडेंटिटी और ओरिजिनलिटी को कभी नहीं खोना चाहिए। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, द मोरल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन वेरियस विथ योर यंगलिश एंड hatred have no place in their विजार्ड क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद हमारे जो क्रूरता और घृणा से ग्रस्त बच्चों हैं उनके नैतिक मूल्यों को क्या करना चाहिए, उनके नैतिक मूल्यों पर उनके आदर्शित मतलब जैसे जादूगर वगैरह जो भी है जो उनको आदर्श मानते हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जादूगर में कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए ताकि वो उसका आइडेंटिटी लॉस कर दे, क्या कर दे, आइडेंटिटी लॉस कर दे। जिससे क्या होता है कि कोई भी आदमी होता है, कोई भी इंसान होता है, किसी को देखकर क्या करता है कि अपने आइडेंटिटी को खोने लगता है, वो अपने नेचर को बदलने लगता है, क्या करता है, बदलने लगता है, क्या करने लगता है, बदलने लगता है। जैसे फिल्मी दुनिया में किसी को देखकर क्या करना है कि अपने आइडेंटिटी को चेंज कर लेना। वह क्या कर रहे हैं, वह जैसे हीरो कर रहा है, जिस प्रकार बाल कटा रहा है उसी प्रकार बाल कटाना, लड़कियां जिस प्रकार फैशन कर रही हीरोइन उसी प्रकार फैशन करने लगना। इस प्रकार क्या बताना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार हमें कोई भी जादूगर को, विजार्ड जैसे जादूगर को क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों की ग्रस्त और घृणा में या तो क्रूरता के कारण उसको ऊपर क्या करना चाहिए, हॉबी नहीं होना देना चाहिए, उस पर सवार नहीं होना चाहिए। एंड इज वेरियस एट रोजर मदर व्हेन शी कंप्लेंट द विजार्ड टू चेंज रोजर स्मेल एंड बिगिन। और जब यह रोजर के मार्क में तब जब उन्होंने रोजगर के गंध को फिर से बदलने के लिए जादूगर को पूरा किया। और यह भी सवाल उठता है कि रोजर जब वह उसका सुगंध बदला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका सुगंध बदला गया, और जब उनके बच्चों से उनका जब एक बच्चा का भिन्न आने लगा, क्या अलग अलग प्रकार के स्मेल आने लगा, तब वह क्यों गई जादूगर के पास और क्यों चेंज करने के लिए क्या बदलने के लिए बोली, कि उसका गुलाब का सुगंध था उसको बदलने के लिए बोली। यह भी एक नैतिक सवाल उठता है, जिसमें क्या बोल रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोग का हो गया बैड स्मेल अगेन। और उसे क्या चलिए हम लोग इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है, जॉन अपडिक स्टोरी शॉर्ट दिस स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी राइड सर्वाइवल मोरल क्वेश्चन द बेसिक मोरल इशू ऑफ द रेसिकल डिफरेंस। जिसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे लेखक हैं इस कहानी को क्या है विस्तृत रूप से बताए हैं कि जो विजार्ड है, क्या है, विजार्ड है, वो अपनी मम्मी को मारा या तो अन्य प्रकार के कई मोरल मतलब नैतिक मुद्दा को अश्लील अंतर बताता है, रेसिकल डिफरेंस बताता है, कई सारे मॉरल मुद्दों को क्या करते हैं वह अंतर बताता है। जिसमें क्या बोल रहा है, रोजर सुन को वाज ए टीनी लिटिल एनिमल। क्या बोल रहा है कि रोजर सुन के क्या है, छोटा जानवर का बच्चा है। अनफॉर्चुनेटली हिज स्मेल केप्ट हिम। और क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्य से हिज स्मेल केप्ट हिम सेपरेशन, क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ हिज लिटिल एनिमल। छोटे बच्चों से क्या होता है कि दूरी का कारण बन गया। क्या हुआ कि उसका बुरा स्मेल ही क्या हुआ कि उनके बच्चों से क्या हुआ कि दूरी के कारण बन गया, सेपरेशन। इट इज नन ऑफ फॉल्ट नेचर हैज मेड हिम। और क्या है कि इसमें उसकी कोई दोष थी, इसमें इसकी कोई दोष नहीं थी, क्या थे कि उसको प्रकृति ने वैसा बनाया था, क्या था कि वो जन्म से ही वैसा था। सो हिज टर्न मेनी सफरिंग। और क्या था कि वह अपने इस
अपने इस बुरे दुर्गंध से, मतलब बैड स्मेल से क्या था कि वह बहुत दुखी था। ड्यू टू हिज बैड स्मेल एंड ऑल एनिमल रन अवे फ्रॉम हिम। जब क्या होता है कि जब वो अपने क्या होता है बुरे स्मेल के साथ अपने छोटे एनिमल दोस्तों के साथ खेलने जाता था, तब क्या करते थे छोटे एनिमल उससे क्या करते थे, उससे दूर भाग जाते हैं। व्हेन सी गो नियर, जब उसके पास जाते थे तो वो क्या होता था कि वह दूर भाग जाते थे। एंड रिफ्यूज टू प्ले विथ हिम, और उससे खेलने से, उनके साथ खेलने से क्या करते था, इनकार कर देता था। समटाइम पेनिंग बिकम अनबेरेबल एंड बिगिन टू किल। और क्या होता है किल, क्या होता है कि जब जब क्या होता है कि कुछ समय उनको क्या होता है बहुत तकलीफ होने लगता था, तब क्या करता था कि जो छोटा बच्चा है रोजर शुल्क है, वो क्या करता था कि वो रोने लगता था और क्या करने लगता था, जमीन पर लौटने लगता था। बट व्हेन विजार्ड मेक हिम स्मेल लाइक रोज ऑल एनिमल लाइक रोज। और क्या हुआ कि जब जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर, क्या हुआ कि जब जादूगर ने क्या किया, रोजर को क्या किया, उसका सुगंध, उस छोटे जानवर का जो उसका क्या था बुरा सुगंध था, उसको क्या किया, ये गुलाब के फूल की तरह उसका सुगंध कर दिया। तब बिगेन टू प्ले विथ विथ एंड कम नियर विथ हिम। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसका सुगंध एक गुलाब के फूल की तरह आने लगा, तो सभी जानवर उसके साथ आने लगे, खेलने लगे और उसके साथ खेलना लगे। एंड दे स्टार्टिंग हिज कंपनी, और उसके साथ रहने लगे। बट रोजर मजर डजंट लाइक हिम टू बी लाइक स्मेल्ड लाइक रोज। और जो रोजर की माँ थी, रोजर को माँ को उनको क्या था कि जो सुगंध था गुलाब के फूल की तरह जो सुगंध था, उनको क्या हुआ, उनको पसंद नहीं आया। सी गोज स्ट्रेट टू विजार्ड एंड कंप्लेन हिम टू चेंज द स्मेल अगेन। और क्या करती है, वह सीधा किसके पास जाती है, जादूगर के पास जाती है और क्या बोलती है कि हमारे बच्चे का जो सुगंध है उसको क्या कीजिए, अभी तुरंत चेंज कीजिए। और नाउ रोजर स्मेल लाइक हेयर वन सन। और उसी फिर क्या होता है कि जब फिर क्या करते हैं, जो हमारे जादूगर है वो क्या करते हैं, रोजर का स्मेल क्या करते हैं, उसके दूसरे बच्चों की तरह उनका सुगंध कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके मदर लव हिम एंड हग हिम। उसके बाद क्या होता है कि उनके मदर फिर उसे क्या करने लगता है, प्यार करने लगता है। क्या करता है, प्यार करने लगता है अपने बच्चों की तरह। क्या करती है, उसको गले लगाने लगती है। एज बिफोर देयर अनदर मोरल प्रेजेंटेड इन द स्टोरी शुड बी नॉट लॉस योर आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी। और इसमें एक नैतिक मुद्दा यह भी बन जाता है कि हमें अपने आइडेंटिटी, अपने पहचान और क्या होता है, अपने मौलिक पहचान को कभी नहीं खोना चाहिए। जिसमें क्या था कि उस बच्चे का मौलिक पहचान क्या था, वो मौलिक पहचान मतलब जो हमें जन्म से मिला हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए। तो वही क्या हुआ कि इसमें हमारे जन्म से क्या हुआ कि उस जन्म से उस एनिमल को क्या हुआ था, उस जन्म से एनिमल का बुरा सुगंध था, और इसीलिए बोलता है कि हमें अपने सुगंध को नहीं खोना चाहिए। द मोरल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन वेरियस विद द यंग ugliness and hatred have no place in the wizard, and wizard various at Roger mother when she complained the wizard change Roger smell again bad smell again। लेकिन क्या बोल रही है कि उसके बाद हमारे क्रूरता और घृणा हेट्रेट और एनलेक्स और क्रूरता और हेट्रेट क्या करना चाहिए, अपने क्रूरता और घृणा से ग्रस्त बच्चे को नैतिक मूल्यों पर उनके आदर्शीय जादूगर में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। विजार्ड को इस प्रकार उनके आइडेंटिटी को खेलने का, चेंज करने का कोई भी जगह नहीं देना चाहिए। जैसे कोई क्या होता है कि पहले एग्जांपल दिए थे आपको कि कोई भी किसी को देखकर क्या करना चाहता है कि अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहता है। उस प्रकार क्या करना चाहिए, किसी भी जादूगर को या तो किसी भी व्यक्ति को जो क्या करता, जो हमारे बच्चों के आइडेंटिटी या तो अन्य प्रकार के उनके मौलिकता को क्या करता हो, परिवर्तन करता हो, तो उसका हमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति, जादूगर या तो कोई भी हो, उसे हमें नहीं जगह देना चाहिए। विजार्ड इज द वेरियस रोजर मदर व्हेन सी कंप्लेन टू विजार्ड चेंज रोजर बैड स्मेल अगेन। और यह भी मुद्दा उठता है कि सुगंध बदलने के बाद ही उनको माँ ने क्या कंप्लेन किया जादूगर के पास, और क्या हुआ कि उनके रोजर को फिर से वही स्मेल लाने के लिए क्या की, उनको बोली, कंप्लेन की। तो इससे भी यह एक नैतिक मुद्दा उठता है कि उनकी माँ जो
थी वह उसे क्यों नहीं प्रेम की। और यही कहानी किस पे जाता है, शुड विजार्ड हिट मम्मी।